सबसे पहले आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैन नेटवर्क। ठीक है, मैन क्या होता है? मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब क्या होता है? मैन इज स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इससे क्या समझ में आया कि मैन को हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो वो हम आते हैं नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इन दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क में क्या होता है कि कंप्यूटर आर कनेक्ट्स विद अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। जितना भी कंप्यूटर होता है, जितना भी डिवाइस होता है, एक एरिया, मेट्रोपॉलिटन मतलब समझिए एक एरिया, एक कैंपस, ठीक है, ऐसा समझिए एक पूरा होल एरिया, उसमें कनेक्ट होता है। हर एक कंप्यूटर एक एरिया से कनेक्ट होता है, एक डिवाइस जो होता है एरिया से कनेक्ट होता है, हर एक डिवाइस एक एरिया से कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। आपको फिगर के थ्रू समझाएंगे तो बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड हाई डेटा रेट और हाई स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। कहने का मतलब क्या है कि मैन नेटवर्क जो है हाई डेटा रेट और हाई स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है। और डेटा रेट से यहाँ कहने का मतलब क्या है, नेट स्पीड को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मैन कनेक्ट मल्टीपल लैन विद अ मेट्रोपॉलिटन एरिया और सिटी। मैन क्या करता है, मल्टीपल लैन को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क जो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर आता है। लोकल एरिया नेटवर्क तो खुद एक नेटवर्क है, ठीक है, और वो किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ रहा है। उस एरिया में जितना भी लोकल एरिया नेटवर्क है, एक तो लोकल एरिया नेटवर्क होगा नहीं, बहुत सारा होगा, तो उस पूरे लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम जो है वो मैन का होता है। मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ही होता है। अब इसके रेंज के बारे में बात करते हैं। कर रहा है द रेंज ऑफ दिस नेटवर्क अप टू 50 किलोमीटर टू 55 किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है कि इसका रेंज जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर से 55 किलोमीटर तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इससे पहले वाले आपको बताए थे जितना भी नेटवर्क, उसमें क्या था, जैसे लैंड नेटवर्क बताए थे इससे पहले, उसमें क्या था कि उसका रेंज जो था वो आपका 1 to 1.5 किलोमीटर तक था, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर तक। उसके बाद आपको कैंपस बताए थे, कैंपस नेटवर्क में क्या था, 5 किलोमीटर तक था। लेकिन मैन नेटवर्क में क्या है, 50 से 55 किलोमीटर तक है। मतलब सबसे ज्यादा रेंज किसमें होता है, मैन नेटवर्क में होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में होता है। अब आते हैं कि हम लोग इसमें मतलब कनेक्ट करने के लिए क्या क्या डिवाइस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना होगा, ठीक है, या फिर नेट वगैरह यूज करना होगा, इंटरनेट, तो उसके लिए कोई ना कोई डिवाइस तो होगा जो कनेक्ट होता होगा मैन नेटवर्क के अंदर। तो सबसे पहला जो डिवाइस आपको दिख रहा है वो है इथरनेट। अब इसमें से कई सारा ऐसा डिवाइस है जो आपको पता भी होगा और नहीं भी पता होगा, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एफ डी डी आई, ठीक है। अब एफ डी डी आई का ये भी एक कनेक्टिंग डिवाइस। एफ डी डी आई का मतलब क्या होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे एटीएम की बात करते थे। एटीएम का मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है। एटीएम का मतलब यहाँ पे क्या है, एसाइक्रोनियस ट्रांसफर मोड। एटीएम का मतलब क्या है, एसाइक्रोनियस ट्रांसफर मोड। अब हम बात करते हैं वाईफाई वाईफाई का। तो वाईफाई क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का मतलब क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। लेकिन कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो दोनों होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कनेक्टिंग डिवाइस है। वाईमैक्स की बात करते हैं अब। वाईमैक्स क्या है, तो वाईमैक्स का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंट्रोप्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड इंट्रो प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि वाईफाई वाईफाई नहीं है, वाईमैक्स है। वाईमैक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड वाइड इंट्रो प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस होता है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, हम जैसे समझाए हैं। आशा करते हैं कि आपको इतना पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे क्या समझाए, क्या समझाए अभी, इसको पहले एक बार हटा दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या बताएं कि मैन इज स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन को हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। उसके बाद बताएं कि मैन जो होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होता है, उसमें कई सारा डिवाइस जो होता है कनेक्ट होता है एक एरिया से, एक नेटवर्क से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड डेटा रेट और हाई स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। इस नेटवर्क के अंदर हाई स्पीड ऑफ डेटा रेट होता है, मतलब नेट स्पीड हाई होता है और स्पीडली कम्युनिकेशन होता है। करा मैन कनेक्ट मल्टीपल लैंड विद इन मेट्रोपॉलिटन एरिया और सिटी। मैन जो होता है कई सारे मतलब आपको लैंड नेटवर्क को कंट्रोल करके रखता है ना। मैन इज द टाइप ऑफ नेटवर्क विच कनेक्ट विथ मेनी टाइप ऑफ लैंड नेटवर्क। मेनी टाइप ऑफ लैंड नेटवर्क नहीं, डिफरेंट लैंड नेटवर्क, ठीक है। अब विच इज कम्स अंडर द मेट्रोपॉलिटन एरिया।
है ना, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर आएगा वो पूरे के पूरे लैंड नेटवर्क को कंट्रोल कर रखेगा। कौन? मैन नेटवर्क, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर रेंज जो होता है इसका 50 to 55 किलोमीटर तक होता है, ये हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद डिवाइस कौन कौन यूज करता है, तो इथरनेट, एफडीडीआई, एटीएम, वाईफाई, वाईमैक्स। अब आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की ओर। चलिए, अगर हम एडवांटेज ऑफ मैन की बात करें तो मैन का एडवांटेज क्या होगा, तो मैन अलाउड टू इजी शेयरिंग द रिसोर्स लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, ईटीसी। मैन जो होता है क्या करता है, इजिली रिसोर्स को शेयर करता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, स्कैनर हो गया, और भी कई सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ मैन में क्या समझ में आया आपको, कि मैन जो होता है क्या करता है, कई सारे रिसोर्स को शेयर करने का काम करता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, और स्कैनर हो गया। अब क्या बोल रहा है, द प्रोवाइड हाई स्पीड, द नहीं होगा यहाँ पे, इट प्रोवाइड होगा। ठीक है, द को हटा करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, इट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेटर लगेगा। इट प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा रेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइस। कहने का मतलब क्या है, ये हाई स्पीड डेटा रेट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है दो डिवाइस के बीच। कौन करता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करता है, मैन करता है। अब दिस इज कोस्ट इफेक्टिव, कहने का मतलब क्या है, यह कोस्ट इफेक्टिव होता है फॉर स्मॉल एरिया। कहने का मतलब है कि दिस इज कोस्ट इफेक्टिव नेटवर्क फॉर स्मॉल एरिया, छोटे एरिया के लिए ये कोस्ट इफेक्टिव नेटवर्क होता है। अब हम आते हैं डिसएडवांटेज की ओर। डिसएडवांटेज क्या बोल रहा है मैन नेटवर्क का, मैन नेटवर्क का डिसएडवांटेज बोल रहा है कि द रेंज ऑफ अ मैन नेटवर्क, द रेंज ऑफ अ मैन नेटवर्क इज लिमिटेड। अब रेंज इसका 50 to 55 किलोमीटर है, वो हम मान लेते हैं कि ज्यादा है, लेकिन फिर भी रेंज तो लिमिटेड ही है, रेंज तो पूरा का पूरा लिमिट है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है। तो यही डिमेरिट है इसका, कि इसका रेंज जो होता है वो लिमिटेड ही होता है। अब इट यूज स्विच और राउटर टू मेक अ लार्ज नेटवर्क, इसमें भी वही चीज है। ठीक है, इससे पहले वाले नेटवर्क में जैसे बताए थे कि एडिशनल हार्डवेयर का यूज करता है, ये भी वही करता है, ये भी बहुत बड़ा नेटवर्क को बनाने के लिए, ठीक है, एडिशनल हार्डवेयर का यूज करेगा, जैसे स्विच और राउटर का यूज करेगा बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क को बनाने के लिए। अब इसका सिक्योरिटी जो होता है वल्नरेबल होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट वल्नरेबल होता है, कमजोर होता है, असुरक्षित होता है। लेकिन इसका सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है एज कंपेरिजन टू लैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क, पैन नेटवर्क। ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है इसका सिक्योरिटी। ठीक है, वल्नरेबल सिक्योरिटी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू किसके, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, हम बताएंगे। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में सबसे अच्छा उसी का सिक्योरिटी होता है, जो पूरा का पूरा इंटरनेट एक्सेस होता है उसी से होता है। ठीक है, वो सब हम बताएंगे। तो वल्नरेबल सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है इसका। चलिए, अब हम इसको साइड करते हैं। अब हम आपको डायग्राम के थ्रू बताते हैं, ठीक है, कि कैसे होता है। यहाँ पे द की जगह पे इट होगा। ठीक है, चलिए, अब जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, एक मैन नेटवर्क है जो कई सारे लैन नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैन वन, मतलब इसको आप समझिए कोई और लैन नेटवर्क है, कोई और लोकल एरिया नेटवर्क है। उसके बाद एक और लोकल एरिया नेटवर्क दिख रहा होगा उसके नीचे। ठीक है, समझिए उसको वो दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन नंबर टू। ठीक है, इसको समझिए लैन नंबर थ्री एंड लैन नंबर फोर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, लैन वन, यहाँ पे लैन टू, लैन थ्री एंड लैन फोर। ठीक है, अब इस पूरे को कंट्रोल कौन करेगा, इसको कंट्रोल करेगा आपका मैन, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या करेगा कि ये सारे के सारे नेटवर्क से, ये सारे के सारे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होगा। ठीक है, चाहे वो आपका लैन हो, ठीक है, लैन वन हो, या फिर वो आपका लैन टू हो, या लैन थ्री हो, कोई भी हो, ये सब के सब लोकल एरिया नेटवर्क से क्या करेगा, आपको कनेक्ट रहेगा। अब इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इससे भी बढ़िया से आपको समझाते हैं, इससे बढ़िया वाला फिगर दिखाएंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, अब उसको देखते हैं पहले। ठीक है, तब तक इसको हटा देते हैं। अब ये वाले फिगर के थ्रू आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में काम कैसे होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक नेटवर्क है बीच में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसका रेंज जो है, इसका पूरा जो रेंज है, ठीक है, इसके अराउंड में टोटल 50 से लेकर 55 किलोमीटर तक है। अब उस 50 से 55 किलोमीटर के रेंज में जितना लोकल एरिया नेटवर्क होगा ना, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, सबसे कनेक्शन बनाया हुआ रहेगा, सबसे ये कनेक्ट रहेगा। कौन, तो मैन नेटवर्क। समझ में आ रहा होगा बात आपको। ठीक है, लेकिन 50 से
55 किलोमीटर तक ही ज्यादा से ज्यादा जो लोकल एरिया नेटवर्क होगा जो इसके मेट्रोपॉलिटन सिटी या एरिया में आता होगा उस पूरे से कनेक्शन बना करके रखेगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क तो खुद एक एरिया बेस्ड नेटवर्क है। अब इस एरिया को भी कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई मैन नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसको भी तो कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला होगा। तो इसको कंट्रोल करने वाला है इंटरनेट। अब ये इंटरनेट से जुड़ा है, कंट्रोल नहीं करता है इसको। एक्चुअली में यहाँ पे कंट्रोल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ये लैंड नेटवर्क जो है ये मैन कंट्रोल कर रहा है, और ये मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट है। क्या चीज से कनेक्ट है? इंटरनेट से। अब ये इंटरनेट का जितना भी डेटा है वो किसी ना किसी डेटाबेस में रखा हुआ है। अब ये डेटाबेस को संभालने वाला कोई ना कोई सिक्योरिटी पर्पस, जो पूरा का पूरा सिक्योरिटी में सिक्योर होगा, साइबर इन फॉरेंसिक किया होगा, या फिर बहुत सारा चीज होता है, पेनिट्रेशन वगैरह हर चीज, सीएच का सर्टिफिकेट वगैरह लिया होगा, इथिकल हैकर वगैरह होगा, वो सब यहाँ पे होगा। इस पूरे के डेटा को, जो मतलब आप जो भी चीज कर रहे हो लैपटॉप के ऊपर, जो भी कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हो, जो भी अपने सिस्टम के ऊपर कर रहे हो, ये पूरे के डेटा को इस डेटाबेस में सेफ रखता है। अब उसी में कोई इलीगल होता है वो अटैक करके वहां से चुरा लेता है, उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो सब इलीगल है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे काम करता है। अभी बहुत इंटरनेट बहुत बड़ा चीज है, धीरे धीरे बताएंगे, है ना। एक बार में बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक राउटर भी लगा देंगे ना, ये स्विच को और ये स्विच को, ठीक है, कनेक्ट करके एक राउटर लगा देंगे। अब फिर इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। तो राउटर क्या करेगा? दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, बताए थे ना हम। ठीक है, इतना क्लियर रखना है दिमाग में। ठीक है, पूरा धीरे धीरे पढ़ना है, सब समझ में आएगा। इसको तब तक हम हटा दे रहे हैं। आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, A to Z चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।